मैं मोहम्मद अहमद इकबाल एमफिल फिज़िक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 डायनामिक्स फ्रिक्शन। इसका टॉपिक क्या है? हमारे पास फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या चीज़ है हम सबसे पहले देखते हैं। द फोर्स दैट अपोजेस द, वो वाली फोर्स जो मुखालफत करती है द मोशन ऑफ मूविंग बॉडी, किस चीज़ की मोशन की मुखालफत करती है, किस चीज़ की? मूविंग बॉडी। जो हमारे पास बॉडी क्या कर रही है, हरकत में है, इस कॉल्ड फ्रिक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो फोर्स है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इसकी डिपेंडेंस देखते हैं हम। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, यानी कि किस टाइप की हमारे पास सरफेस मौजूद है। जैसे कि अगर कोई हमारे पास सरफेस क्या है, रोड है, उसकी फ्रिक्शन और टाइप की होगी। रोड एंड टायर के दरमियान में अगर हम अपने हाथ को रोड पे रगड़ें तो उसकी फ्रिक्शन कुछ और होगी। अगर हम एक नॉर्मल एक टाइल के ऊपर रगड़ें तो उसकी फ्रिक्शन कुछ और होगी। अगर किसी रेशमी कपड़े के ऊपर रगड़ेंगे तो उसकी फ्रिक्शन कुछ और होगी। और इसी तरह अगर किसी कारपेट के ऊपर हम अपने हाथ को रगड़ेंगे तो उसकी फ्रिक्शन कुछ और होगी। तो इसी तरह ये नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करती है हमारे पास, यानी कि जिस तरह का मटेरियल होगा उसी हिसाब से उसकी फ्रिक्शन होगी हमारे पास है। नेक्स्ट है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रेसिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि हम उसके ऊपर कितनी प्रेसिंग फोर्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर कितनी प्रेसिंग फोर्स लग रही है, यानी कि कितना दबाव हमारे फोर्स का पड़ रहा है और कितना नहीं पड़ रहा हमारे पास, इसके ऊपर भी हमारे पास डिपेंड करती है। तो कोल्ड वेल्स आगे हमारे पास आ जाए कि नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कोल्ड वेल्ड है। द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्स, यानी कि दो फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल, यानी कि दो सरफेसेस ले लें, उनके दरमियान में जो दो कंटेक्ट होगा, उनके दरमियान में जो कंटेक्ट आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? कोल्ड वेल कहेंगे, क्योंकि उससे बॉडी जो है हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से आगे नहीं बढ़ रही है, वो वहाँ पे जम गई है, उसे हम क्या कहेंगे? कोल्ड वेल कहेंगे हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारे पास, यानी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या मुराद है? यानी कि फ्रिक्शन जो होती है एक मैक्सिमम पॉइंट पर जा सकती है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। यानी कि ये क्या होती है? फ्रिक्शन हमारे पास लिमिटेड होती है, एक इसकी खास वैल्यू होती है, उससे आगे ज़्यादा नहीं जा सकती है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, उसे हम क्या कहते हैं? इज नाउन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यू के ऊपर फोर्स पहुंच जाए, हमारे फ्रिक्शन की फोर्स पहुंच जाए जहां इससे आगे मजीद ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिट, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको एफ से जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास? ये हमारे पास डिपेंड करती है ऑन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि दो सरफेसेस जो हैं आपस में कॉन्टैक्ट पे है, उनके नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि कोई भी दो सरफेसेस ले लें, जैसे कि एक बॉक्स है वो ज़मीन के ऊपर पड़ा है, बॉक्स की सरफेस और ज़मीन की सरफेस जो आपस में कॉन्टैक्ट में है उसके ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। यानी कि ये नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी कि जिस तरह की नेचर होगी, जिस तरह के ऊपर प्रेसिंग फोर्स होगी, उसके ऊपर क्या करेगी? लिमिटिंग फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करेगी हमारे पास। अगर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अगर हमारे पास नेचर चेंज होगी तो तब भी हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिएक्शन उस रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है जो दो सरफेसेस के दरमियान में कॉन्टैक्ट है, दो सरफेसेस आपस में कनेक्टेड है, कॉन्टैक्ट है हमारे पास है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गई हमारे पास। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या चीज़ है? ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या चीज़ होती है? हमारे पास दो चीज़ों की रेशियो होती है। किस चीज़ की रेशियो होती है? एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की हमारे पास रेशियो होती है, दूसरी नॉर्मल रेजिस्टेंस की जो होती है रेशियो, वो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रेजिस्टर के दरमियान जो रेशियो है हमारे पास, उसकी जो रेशियो होगी तो वो क्या होगी हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होगा, हमने क्यों कुछ यूं लिखा हुआ है, द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रेजिस्टेंस, और नॉर्मल रेजिस्टेंस आर है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मल रेजिस्टेंस को आर को, इसका इज कांस्टेंट किसके बराबर होती है हमारे पास? ये कांस्टेंट होती है, जिसको हम किससे, इस कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो म्यू किसके बराबर होगा हमारे पास? म्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ कोफिशिएंट क्या किसके? अगर रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एफ एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास एफ एस है। एफ एस से क्या मुराद है?
फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गई हमारे पास है। और क्या है हमारे पास, एंड नॉर्मल रेजिस्टेंस है, जो दो बॉडीज की नॉर्मल रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मल रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आर आ गया हमारे पास। आर यहाँ पे एफ एस के ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ क्या रेशो बना रहा है, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, म्यू के साथ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा हमारे पास। जो रेजिस्टेंस नॉर्मल रेजिस्टेंस है हमारे पास किसी भी बॉडी की, वो किससे क्या होती है हमारे पास, एम जी होती है हमारे पास। तो ये आर क्या होगी, नॉर्मल रेजिस्टेंस जो होगी हमारे पास क्या होगी, एम जी होगी, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी जिसे भी कह सकते हैं हम। एफ एस हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला आ गया है हमारे पास। और म्यू क्या है हमारे पास है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट हम मजीद पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।